इस कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से। यहाँ एक बिड्डम नाम का आदमी आता है जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। उसने सूर्य ग्रहण की फ़ोटो खींचनी थी। अब वो फ़ोटो खींचने लगता है, उसको शाम हो जाती है। तब वो जब घर को वापस जा रहा होता है तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे रोने का कारण पूछता है, बार बार उससे पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और बच्चा उठता है, उठकर आगे चलने लगता है। बिड्डम उसे बार बार पूछता है। पहले तो बिड्डम वापस जाने की सोचता है, लेकिन फिर वो बच्चे के पीछे चल पड़ता है। बच्चा आगे आगे जा रहा था और बिड्डम पीछे पीछे, और पूछता है, क्या हो गया, मुझे बताओ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो बच्चा कहता है कि आगे आओ, वहाँ पे कोई है। ऐसा करते करते वो बच्चे के पास जाता है और बच्चे से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेके गए, कौन है, कोई है तो नहीं। तो बच्चा उसे छुड़ाकर उसके बाद एक मुस्कान देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब बिड्डम यहाँ पे गुम हो गया था। उसके पास वापस जाने का रास्ता नहीं था और अंधेरा हो गया था। बिड्डम सोचता है कि मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन रात को ठंडी हवा चल रही थी तो बिड्डम को लगा कि कोई शेल्टर मिल जाए जहाँ पे मैं रात गुजार सकूँ। तो बिड्डम देखता है कि चट्टान के बीचों बीच नीचे एक घर था। घर में एक औरत थी जहाँ पे कुछ जल रहा था। अब बिड्डम नीचे उतरने की कोशिश करता है और उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। सीढ़ी के सहारे वो नीचे आ जाता है और उस घर में घुसता है। वहाँ पे वो देखता है एक औरत जो अजीब तरह की औरत थी, जिसका नाम अलीना था। वो अजीब बर्ताव कर रही थी। बिड्डम उससे पूछता है कि मैंने यहाँ पे रात काटनी है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बिड्डम बार बार पूछता है। जो ये औरत थी, इसकी अजीब तरह का व्यवहार था। अब बिड्डम को अलीना कुछ खाने के लिए देती है और एक कमरा देती है कि वहाँ पे रहो। अब बिड्डम खाने के मेज़ पे आता है, देखता है कि खाना उसके सामने पड़ा था, लेकिन वो नहीं खाता। रात हो जाती है। अब बिड्डम सो जाता है, लेकिन वो देखता है कि अलीना कपड़े बदल रही थी उसके सामने ही। उसके बाद वो ऐसी सोया रहता है और उसके बाद सुबह उठता है। सुबह उठ के जब घर से बाहर निकलता है और देखता है कि वो जो पौड़ी थी, जो सीढ़ी थी, वो नहीं है। वो अब देखता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। वो अलीना से पूछता है कि सीढ़ी कहाँ गई। अलीना कुछ नहीं बोलती। बार बार पूछने पर भी अलीना कुछ नहीं बोलती। फिर पूछता है कि बताओ वो सीढ़ी कहाँ गई। तो अलीना बोलती है कि ले गए होंगे। अब बिड्डम को यहाँ से निकलना था, यहाँ से जाना था, और वो एक हैमर के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब वो बीच विचकार चला जाता है तो वो देखता है कि ऊपर से एक बकरे का कटा हुआ सिर नीचे गिरता है। जब वो उसे देखता है तो वो डर जाता है और चट्टान से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। जो हैमर उसके हाथ में था वो उसकी टांग में गड़ जाता है। अब जब उसको होश आता है, देखता है कि वो हैमर उसकी टांग में गड़ा हुआ है। वो चिल्लाता है। अलीना आती है। अलीना उस हैमर को उसकी टांग से निकालती है और उसे फिर घर में ले जाती है। अब वो सो जाता है। दूसरे दिन फिर सुबह होती है और फिर वो कहता है कि मैंने यहाँ से निकलना है। वो बच्चे कौन थे, वो पौड़ी कहाँ गई, ये जो बातें हैं वो अलीना से करता है। लेकिन उसे एक बच्चा दिखाई देता है, वो चट्टान पे खड़ा हुआ। तो वो बच्चे को बोलता है कि रस्सी फेंको, जो सीढ़ी थी वो फेंको, मैंने यहाँ से निकलना है। तो बच्चा उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है। वो रस्सी को अपने बांध लेता है। बांधने के बाद ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जब वो चट्टान के बीच विचकार जाता है, जब वो ऊपर चढ़ रहा था, बच्चे उसे खींच रहे तो अलीना ये खिड़की से देख रही थी। अब वो जब बीच में चला जाता है तो और बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं। बिड्डम को लग रहा था कि अब मैं बच जाऊँगा और बच्चे उसकी रस्सी को ऊपर खींचते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा उसके ऊपर पेशाब करने लग जाता है और
बाकी उसकी रस्सी को हिलाते हैं। बेडम अब अलीना को आवाज़ लगाता है, मदद के लिए पुकारता है। अलीना आती है और बच्चों को जाने के लिए कहती है। तभी बेडम का सिर चट्टान में लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो फिर नीचे गिरता है। अब फिर अलीना उसको उठाती है और घर में ले जाती है। अब बेडम को लग रहा था कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा और उसको लग रहा था कि अलीना को भी इसी तरह ही फंसाया गया होगा, लेकिन ये बेडम का वहम था, क्योंकि जो बच्चे थे वो हर रोज़ उनको खाना दिया करते थे, वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे। ये देखकर भी बेडम हैरान था। उनकी दिनचर्या चलती रहती है और बेडम कुछ उगाने की कोशिश करता है और ऊपर से बच्चे जो देख रहे थे कि बेडम कुछ उगा रहा है, तो बच्चा बोलता है कि मैंने भी ये कुछ सीखना है। लेकिन बेडम कहता है कि मुझे अगर तुम बाहर यहाँ से निकालोगे मैं तभी तुम्हें सिखा सकता हूँ, ऐसे तो तुम ऊपर से नहीं सीख सकते। तो बच्चे को कहता है कि मुझे बाहर निकालो, यहाँ से हमें बाहर निकाल दो, तो मैं तुमको ये सब कुछ सिखा सकता हूँ। ये सब बच्चा सुन रहा था और बच्चा उसे निकालने की कोशिश भी कर रहा था। बच्चे ने उसकी तरफ चिंगम फेंकता है। बच्चा उससे दोस्ती करना चाहता था, फिर वो वही कुछ करता है। उस बेडम को यहाँ से एक चाबी कार की और एक रिंग मिलती है, तो उसे लगता है कि यहाँ पे और लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। बेडम शराब पीता है, शराब के नशे में टुन हो जाता है, लेकिन जो अलीना होती है वो उसे शराब पीने से मना करती है। उसके बाद जब अलीना उसके सामने कपड़े बदलती है तो बेडम उससे इंटीमेट होता है। सुबह हो जाती है, बेडम फिर बाहर आता है, फिर उस बच्ची की तरफ देखता है। बच्चा उससे दोस्ती करना चाहता था और फिर बेडम उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें ये सब कुछ बीजना सिखा दूंगा। तो बच्चा सोचता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ये सब बातें जो थी बेडम की बच्चे के साथ हो रही थी। उसके बाद जो बच्चा था वो उसके तरफ खींचता है कि मैं कुछ करता हूँ। अलीना ये सब देख रही थी। तो दूसरा एक और बच्चा आता है और उसे वहाँ से लेके जाता है। उसे कहता है कि नहीं, हम इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है। जो अलीना होती है वो बेडम को बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो बेडम बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तो अलीना बोलती है कि ये मेरी गलती नहीं, हम दोनों की गलती है। ऐसा चलता है और दूसरे दिन की सुबह होती है। जब बेडम बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जो बच्चा उससे दोस्ती करना चाहता था, जो उसे बाहर निकालना चाहता था, उसको मार दिया जाता है। ये देख के वो बहुत दुखी होता है और जो दूसरे बच्चे थे वो भी उसकी तरफ देखते हैं। जो अलीना होती है वो बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, क्यों मार डाला, ऐसी बातें करती है। तो वो बेडम के ऊपर थूकती है कि तेरे कारण ही मेरे बच्चे की मौत हुई है, तू ही इसका कारण है। अगर तू बचने के लिए बच्चे को ना कहता तो वो ना मरता। अब बेडम के सर के ऊपर अलीना एक लकड़ी से वार करती है, उसे एक पिंजरे में डाल देती है। अब जो अलीना थी प्रेग्नेंट सी, वो अब सोच रही थी कि कब बच्चा होगा। जो बेडम था उसको कमरे में डालती है, उसको पिंजरे में डालकर उसको खाने पीने को देती है, वो उसको ऐसे ही रखती है। तो अब बेडम ऊपर देखता है तो उसे बच्चे दिखाई देते हैं। वो फिर कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, जा मुझे मार दो। बेडम जब उस लड़की को देखता है तो दूसरे बच्चे आकर उसको मार देते हैं। अब बेडम अलीना से बोलता है कि मैं तो तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मेरी जानवरों जैसी हालत हो गई। लेकिन अलीना उसे बोलती है कि तुम तो सिर्फ एक जरिया हो हमारे मकसद का। ये कह दूसरा दिन निकलता है और अलीना के पेट में दर्द होता है। तो अलीना भाग कर जाती है और बेडम को पिंजरे से निकालती है कि उसकी मदद करो। अलीना अब एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और बेडम सोचता है कि अब मैं यही रहूँगा, ये मेरी बच्ची है, मैं इसका बाप हूँ। ये सोच ही रहा था बेडम, तो तभी पीछे से वो बच्चे आते हैं और बेडम की गर्दन पे चाकू से वार करते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं।
बच्चे कहते हैं कि माँ जैसे तुमने कहा था हमने वैसा कर दिया था। दरअसल जे बच्चे अलीना की थे उसने कई मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे और ऐसे ही सभी बच्चों को जन्म दिया था। अब अलीना उस बेटी को पालती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अलीना थी वो बच्ची को पाल रही थी और विडम की लाश वहीं पर सड़ रही थी और इसके बाद ये मूवी का एंड हो जाता है।